हम सब अपने आप को तार्किक प्राणी मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले, हमारी सोच और हमारी जिंदगी पूरी तरह लॉजिक और समझदारी से चलती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर मोड़ भावनाओं से तय होते हैं, चाहे वह बड़ा निर्णय हो जैसे नौकरी बदलना या शादी का फैसला लेना, या छोटा चुनाव जैसे किसी महंगे कपड़े को खरीद लेना। इन सब के पीछे छिपी रहती है एक भावना, और दिमाग केवल बाद में बहाना बनाता है कि क्यों ये सही निर्णय था। मानव मस्तिष्क वकील की तरह व्यवहार करता है। जब भी कोई निर्णय पहले से ही भावनाओं के आधार पर हो जाता है, तो दिमाग उस पर तर्क और सबूत की परत चढ़ा देता है ताकि लगे कि सब कुछ सोच समझकर हुआ। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने एक महंगी गाड़ी खरीदी, तो वह कहेगा कि सुरक्षा ज्यादा है, माइलेज अच्छा है, फीचर्स एडवांस हैं। पर असल वजह अक्सर होती है स्टेटस, दूसरों पर प्रभाव डालने की चाह या खुद के अहम की तसल्ली। हम में से ज्यादातर लोग खुद को धोखा देने में इतने माहिर हो गए हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आता कि असल वजह क्या थी। रिश्तों में भी यही पैटर्न बार बार सामने आता है। किसी से जुड़ना या आकर्षित होना वास्तव में उस एहसास से होता है जो हमें उसके आसपास महसूस होता है, लेकिन हम अपने दिमाग से बहाने गढ़ते हैं। वह समझदार है, उसका नेचर अच्छा है, वह महत्वाकांक्षी है। असलियत ये है कि आकर्षण और जुड़ाव भावनाओं से पैदा होते हैं और दिमाग केवल बाद में समर्थन करता है। यही वजह है कि हम बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पिछले अनुभव से सीख लिया, पर असल में हम फिर से उसी भावनात्मक पैटर्न में फंस जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंसान भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? जवाब है नहीं। इंसान मशीन नहीं है। भावनाएं इंसान के अस्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब तुम हर बार खुद से ये पूछना शुरू करते हो, क्या ये फैसला सच में तर्क से लिया गया है या ये किसी भावना ने पहले ही तय कर दिया है? तब तुम धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगते हो। हमारे अंदर की केमिस्ट्री ही हमारी सोच और व्यवहार को संचालित करती है। जब गुस्सा आता है तो शरीर में एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, दिमाग तुरंत लड़ने या पलटवार करने के विकल्प खोजने लगता है। खुशी में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है और हम हर चीज को बेहद सकारात्मक नजर से देखते हैं। चिंता की स्थिति में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और हमें हर चीज में खतरा दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि छोटी सी घटना भी कभी हमें बहुत बड़ा लगने लगती है और कभी हम बड़े संकट को भी हल्के में ले लेते हैं। इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को समझ लेना बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि हमारी भावनाएं केवल शरीर की केमिस्ट्री का नतीजा हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि इन पर काबू पाया जा सकता है। नींद, खान पान और व्यायाम जैसे साधारण दिखने वाले कारक हमारी भावनाओं पर गहरा असर डालते हैं। अगर तुम लगातार नींद से वंचित हो, तो छोटी सी बात भी गुस्सा दिला सकती है। अगर तुम्हारा आहार असंतुलित है, तो चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि भावनाओं का नियंत्रण केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच है, भावनाएं न तो अच्छी होती हैं, न बुरी। गुस्सा, डर या उदासी, इनमें से कोई भी भावना अपने आप में नकारात्मक नहीं है। असल सवाल ये है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। गुस्सा एक ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह लक्ष्य हासिल करने की ताकत बन जाता है। डर एक चेतावनी है, ये बताता है कि सामने कोई चुनौती है। अगर इसे अपनाया जाए तो यह तुम्हें तैयारी करने और मजबूत बनने का मौका देता है। उदासी आत्मचिंतन का संकेत है, ये बताती है कि कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन जब हम इन्हें दबाते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब ये विनाशकारी बन जाती हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक सरल फ्रेमवर्क है, रुको, पहचानो और दिशा दो। जब कोई ट्रिगर आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 5 से 10 सेकंड के लिए ठहरो और देखो कि ये कौन सी भावना है। उसे नाम दो, गुस्सा, डर, उदासी। फिर उस भावना को सही दिशा में मोड़ो। अगर गुस्सा आया है तो उसे कसरत, मेहनत या किसी कठिन लक्ष्य की ओर लगाओ। अगर डर है तो उस जगह जाओ जहाँ सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वहीं सबसे बड़ी प्रहती छिपी है। अगर उदासी है तो उसे कला, लेखन या आत्मविश्लेषण में बदलो। बार बार ऐसा करने से दिमाग का पैटर्न बदल जाता है और धीरे धीरे भावनाएं तुम्हारी ताकत बनने लगती हैं।
इतिहास में हर बड़े इंसान ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। महान खिलाड़ी अपने गुस्से को प्रदर्शन में बदलते हैं, कलाकार अपनी उदासी को मास्टरपीस में ढालते हैं, उद्यमी अपने डर को नए अवसर खोजने में बदलते हैं। यह सब किसी सुपर पावर से नहीं होता, यह केवल लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन से होता है। छोटे छोटे कदम बार बार उठाए गए अंततः बड़े बदलाव लाते हैं। एक और गहरी सच्चाई ये है कि हमारी भावनाएं हमारी बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब बन जाती हैं। अगर तुम्हारे भीतर लगातार असुरक्षा का पैटर्न है तो तुम्हें हर जगह असुरक्षा दिखाई देगी। दूसरों की बातों और व्यवहार में भी तुम्हें अस्वीकृति का डर नजर आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का पैटर्न है तो बाहरी दुनिया भी तुम्हें उसी तरह के मौके और लोग देगी। हमारी दुनिया वैसी ही लगती है जैसा हमारा अंदरूनी चश्मा होता है। अगर वह चश्मा डर का है तो हर चीज डरावनी लगेगी। अगर वह चश्मा विश्वास का है तो हर चीज अवसर जैसी दिखेगी। यही कारण है कि बाहर को बदलने से पहले अंदर बदलना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि माहौल बदल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम्हारे भीतर का पैटर्न बदलता है। बाहर की दुनिया केवल उसी का आईना है। जब तुम अपने अंदर की भावनाओं को संभालना सीख जाते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप संभलने लगती है। भावनाओं को दबाना सबसे बड़ी गलती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, गुस्सा मत करो, डर दिखाओ मत, रोना बंद करो। इन आदेशों ने हमें भावनाएं छिपाना तो सिखा दिया, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। दबाई गई भावनाएं या तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें कमजोर करती हैं या अचानक फट पड़ती हैं और सब कुछ बिगाड़ देती हैं। सही रास्ता ये है कि भावनाओं को आने दो, उन्हें पहचानो और उनका इस्तेमाल करो। गुस्सा अगर गलत तरीके से निकला तो रिश्ते तोड़ देगा, लेकिन अगर सही दिशा दी तो ये तुम्हें आगे बढ़ा देगा। डर अगर गलत समझा गया तो ये तुम्हें मौके छोड़ने पर मजबूर करेगा, लेकिन अगर अपनाया गया तो ये तुम्हें चुनौतियों के सामने मजबूत बना देगा। उदासी अगर दबा दी गई तो ये डिप्रेशन में बदल सकती है, लेकिन अगर स्वीकार की गई तो ये तुम्हें गहराई और संवेदनशीलता दे सकती है। यही वेपनाइजेशन की असली कला है, भावनाओं को दुश्मन नहीं हथियार बनाना। जब गुस्सा आए तो सोचो इसे कहाँ लगाना है, जब डर आए तो पूछो इसमें छुपा अवसर कहाँ है, जब उदासी आए तो जानो कि यह आत्मविश्लेषण का समय है। इस अभ्यास से धीरे धीरे भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। यह अभ्यास शुरू करना कठिन लगता है, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग इसे आसान बना देते हैं। अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 5 सेकंड के लिए ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं इस भावना का गुलाम बनने वाला हूँ या इसका मालिक? ये छोटा सा सवाल ही तुम्हारी दिशा बदल देगा। इसी तरह रोज की आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त नींद लो, क्योंकि थका हुआ दिमाग सबसे जल्दी भावनाओं का शिकार होता है। संतुलित आहार लो, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन सीधे सीधे खाने से प्रभावित होते हैं। नियमित व्यायाम करो, क्योंकि इससे एड्रेनालिन और डोपामिन का संतुलन बना रहता है। और दिन में कुछ पल ध्यान या माइंडफुलनेस के लिए निकालो, ताकि तुम अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देख सको। धीरे धीरे ये समझ पक्की हो जाएगी कि तुम अपनी भावनाएं नहीं हो। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम केवल गुस्से का अनुभव कर रहे हो। तुम डर नहीं हो, तुम केवल डर का अनुभव कर रहे हो। तुम उदासी नहीं हो, तुम केवल उदासी का अनुभव कर रहे हो। ये पहचान तुम्हें आजाद करती है। यही असली स्वतंत्रता है, भावनाओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें देखना और इस्तेमाल करना। मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य ये है कि हम बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में खेल भीतर चल रहा होता है। जब तक अंदर की भावनाएं अनियंत्रित रहती हैं, तब तक बाहर का हर प्रयास अधूरा साबित होता है। तुम्हें लगता है कि नया शहर, नई नौकरी, नया रिश्ता तुम्हें खुशी देगा, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने केवल मंच बदला है, अभिनेता वही रहे हैं। असली अभिनेता है तुम्हारी भावनाएं। डर, गुस्सा, मोह, ईर्ष्या, उदासी और उत्साह, ये ही पर्दे के पीछे से डोर खींचते हैं। सोचो, किसी ऑफिस का दृश्य। एक कर्मचारी बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी मेहनत को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। एक दिन उसका बॉस किसी और की तारीफ कर देता है। उसी पल उसके भीतर जलन और गुस्से का मिश्रण उठता है। अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बॉस से बहस करता है, सहकर्मी से उलझ जाता है, तो नतीजा नकारात्मक होगा।
लेकिन अगर वह रुककर अपनी भावना को देखता है, पहचानता है कि ये जलन है, यह असुरक्षा है, और फिर उसे दिशा देता है, मुझे और बेहतर प्रदर्शन करना है, तो वही भावना हथियार बन जाती है। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान आगे बढ़ेगा या वहीं फंसा रह जाएगा। रिश्तों में भावनाओं की भूमिका और भी गहरी है। कई बार लोग कहते हैं कि प्यार तर्क पर आधारित है, वह पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाती है, समझदार है, इसलिए ये रिश्ता सही है। लेकिन हकीकत ये है कि आकर्षण का मूल कारण भावनाएं होती हैं। हमें उस व्यक्ति के आसपास जो एहसास मिलता है वही असली कारण है। अगर वह भावना बार बार सुरक्षा, सुकून या उत्साह देती है तो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन अगर वह भावना बार बार असुरक्षा या उपेक्षा देती है तो धीरे धीरे रिश्ता कमजोर हो जाता है। इसलिए रिश्ते को समझना हो तो तर्क नहीं, भावनाओं को देखो। करियर के फैसले भी अक्सर भावनाओं पर टिके होते हैं। कोई इंसान नई नौकरी क्यों लेता है? वजह बताई जाती है, पैकेज अच्छा है, ग्रोथ है, लोकेशन बेहतर है। लेकिन असल कारण होता है सम्मान पाने की चाह, नएपन का उत्साह या पुराने माहौल से ऊब। अगर हम इन भावनाओं को साफ साफ पहचान लें तो शायद हम वही काम करेंगे जिसमें हमें असली संतुष्टि मिले। लेकिन जब तक हम बहानों में फंसे रहते हैं तब तक हम ऐसे चुनाव करते रहते हैं जो हमें थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं लेकिन लंबे समय में खालीपन दे जाते हैं। अब बात आती है भावनाओं को नियंत्रित करने की तकनीक की। सबसे पहली तकनीक है ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई भावना उठे तुरंत उसे नोट करो। जैसे अभी मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। ये साधारण वाक्य सुनने में छोटा है लेकिन यह दिमाग के पैटर्न को बदल देता है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं गुस्सा हूँ तो तुम और गुस्सा एक हो जाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ तो तुम और गुस्से के बीच दूरी बन जाती है। यह दूरी ही तुम्हें नियंत्रण देती है। दूसरी तकनीक है रिफ्रेमिंग। इसका मतलब है किसी घटना को नए नजरिए से देखना। मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित कर दिया, तुरंत प्रतिक्रिया होगी गुस्सा। लेकिन अगर तुम सोचो शायद उसका दिन खराब है, शायद वह अपनी समस्या मुझ पर निकाल रहा है, तो तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। रिफ्रेमिंग से भावनाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। यह क्षमता हर सफल इंसान में पाई जाती है। वे परिस्थितियों को जैसा है वैसा नहीं लेते बल्कि उन्हें नए अर्थ देते हैं। तीसरी तकनीक है चैनलाइजेशन। इसका मतलब है भावना को दबाना नहीं बल्कि सही जगह इस्तेमाल करना। जैसे गुस्सा आने पर उसे डायरी में लिखो, दौड़ लगाओ या किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत करो। डर लगने पर उसी काम की ओर कदम बढ़ाओ जो डराता है। उदासी में खुद को कला या लेखन में झोंक दो। जब भावनाओं को सही आउटलेट मिलता है तो वे बोझ नहीं रहती, ताकत बन जाती हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, भावनाएं जितनी गहरी होती हैं उतनी ही बड़ी ऊर्जा देती हैं। गुस्सा तुम्हें वह ताकत दे सकता है जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं। डर तुम्हें इतनी सतर्कता दे सकता है कि तुम गलती न करो। उदासी तुम्हें इतनी संवेदनशीलता दे सकती है कि तुम दूसरों के दर्द को समझ पाओ। इसलिए भावनाओं को खत्म करने की जगह उन्हें गले लगाओ और उपयोग करो। सोचो, इतिहास में कितने बड़े बदलाव भावनाओं से पैदा हुए हैं। क्रांतियां गुस्से से हुई, नई खोजें जिज्ञासा से हुई, महान कलाकृतियां उदासी और दर्द से पैदा हुई। इंसान की प्रकृति भावनाओं की देन है। अगर केवल लॉजिक होता तो हम शायद साधारण जीवन जीते, बिना किसी ऊंचाई के। भावनाएं ही हमें सीमाओं से बाहर धकेलती हैं। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं और हम उन्हें दिशा नहीं दे पाते। यही कारण है कि कई लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, डर की वजह से मौके छोड़ देते हैं और उदासी की वजह से जीवन का स्वाद खो देते हैं। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग भावनाओं को अपना मालिक बना लेते हैं और कुछ लोग उनके मालिक बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन बनाएं। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग और दिल के लिए भी रोजाना का अभ्यास जरूरी है। यह अनुशासन कुछ सरल कदमों से शुरू हो सकता है। दिन में 3 बार रुककर अपने भीतर झांको और लिखो, अभी कौन सी भावना सबसे गहरी है। हर भावना को नाम दो। खुद से पूछो, यह भावना मुझे कहाँ ले जाएगी अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? और फिर यह तय करो, मैं इसे किस दिशा में लगाऊंगा। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। भावनाओं को समझने का एक और तरीका है शरीर के संकेतों को देखना। हर भावना शरीर में एक खास पैटर्न बनाती है।
गुस्से में सांस तेज हो जाती है, जबड़े कसे जाते हैं, डर में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, खुशी में शरीर हल्का लगता है, मुस्कान अपने आप आ जाती है। अगर तुम अपने शरीर के इन संकेतों को पहचानना सीख जाओ तो तुम भावनाओं को जल्दी पकड़ पाओगे और उन्हें दिशा दे पाओगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि भावनाओं पर काबू पाना मतलब उन्हें दबा देना, लेकिन असली नियंत्रण दबाने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने और दिशा देने में है। दबाई गई भावनाएं बारूद की तरह होती हैं, वे अंदर जमा होती रहती हैं और अचानक फट पड़ती हैं, लेकिन स्वीकार की गई भावनाएं ऊर्जा बन जाती हैं, वे बहती हैं और तुम्हें आगे ले जाती हैं। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भीतर गुस्सा और दर्द उठता है। अगर तुम इसे दबा दोगे तो ये धीरे धीरे अविश्वास और कटुता में बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो, हाँ, मुझे धोखा दिया गया है, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, और फिर इसे दिशा दो, मैं इस गुस्से को अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं और सतर्क रहूंगा, मैं खुद को और मजबूत बनाऊंगा, तो वही अनुभव तुम्हें आगे बढ़ा देगा। यही कारण है कि जीवन के सबसे कठिन अनुभव भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, अगर हम भावनाओं को सही तरह से संभालना सीख जाएं। जिन लोगों ने बड़े दुख झेले हैं, वही अक्सर सबसे संवेदनशील और सबसे प्रेरणादायक बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को दबाया नहीं, बल्कि उसे शक्ति में बदल दिया। हर इंसान के जीवन में रोज सैकड़ों भावनात्मक पल आते हैं। छोटी सी बात हमें चिड़चिड़ा बना सकती है, कोई तारीफ हमें पूरे दिन खुश रख सकती है, कोई आलोचना हमें निराश कर सकती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन पलों को कैसे संभालते हैं। अगर हम हर बार भावनाओं के गुलाम बनकर प्रतिक्रिया देंगे, तो जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम हर बार ठहर कर देखेंगे, पहचानेंगे और दिशा देंगे, तो धीरे धीरे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में आ जाएगी। यह प्रक्रिया किसी जादू से नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास से होती है। जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके धीरे धीरे माहिर बनता है, वैसे ही भावनाओं का अभ्यास करके हम जीवन के खिलाड़ी बन सकते हैं। हर बार जब हम अपनी भावना को पहचानते हैं और उसे सही दिशा देते हैं, तो हमारा दिमाग नया पैटर्न सीखता है। यह पैटर्न बार बार दोहराने से हमारी आदत बन जाता है, और आदतें ही जीवन का भविष्य तय करती हैं। इसलिए अगर तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, तो अपनी भावनाओं को संभालने का अभ्यास शुरू करो। यही असली मास्टरी है, यही वह कला है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बनाती है।